विश्व के कई धर्म ग्रंथों में मानव शरीर की बहुत सी रहस्यमय बातों और गुप्त शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। वास्तव में हमारा शरीर आश्चर्यों का खजाना है और एक से बढ़कर एक विचित्र क्रियाएं हैं जिन्हें करने से अद्भुत चमत्कारिक लाभ व सिद्धियां मिलती हैं। इन्हीं रहस्यमय क्रियाओं में से एक है अनाहत नाद साधना। अनाहत नाद ध्वनि है जो हमारे भीतर होती रहती है। भगवान शंकर ने मन को लीन करने का सबसे कारगर उपाय इसी नाद को बताया है। वेदों में इसे श्रुति या आकाशवाणी कहा गया है। भगवत में इसे अक्षर कहा गया है। कुरान में कलमा और बाइबल में शब्द व जीवन जल कहकर अनहत नाद की ओर ही इशारा किया गया है। सूफी संत इसे ही पवित्र शराब कहते हैं। संत इसे हरि रस और अमृत भी कहते हैं। सिख संतों ने इसे सतनाम और अखंड कीर्तन कहा है। नाद एक ध्वनि है। यह नाद दो प्रकार का होता है, आहत नाद व अनहत नाद। जब दो चीजें आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे तबला या हारमोनियम बजाएंगे तो बजेगा, बोलेंगे तो आवाज निकलेगी, अर्थात आहत नाद में आवाज की जाती है, लेकिन अनहत नाद में ध्वनि की नहीं जाती बल्कि खुद ब खुद होती है। ब्रह्मांड में भी यह ध्वनि हर पल गुंजायमान हो रही है। यह भगवान शंकर के डमरू से निकली हुई प्रथम ध्वनि कही जाती है और इसी ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन या शब्द की रचना हुई थी। तब से यह ध्वनि अनादिकाल से लगातार गूंज ही रही है। यह ध्वनि हमारे शरीर में भी गूंज रही है। योगी जन समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए इस पर मन को लीन करते हैं, क्योंकि साधारण अवस्था में हमारा चित्त संसार में या मन में चल रहे लगातार ख्यालों से विचलित रहता है, इसलिए अनहत नाद सुनाई नहीं देता। आज हम आपको इस अनहत नाद को सुनने की एक अत्यंत आसान विधि बताने जा रहे हैं, कर्ण तंत्र अनहत ध्यान की प्रथम विधि। इस विधि द्वारा कुछ दिन के अभ्यास में ही आप अनहत नाद की परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण तंत्र अनहत ध्यान की प्रथम विधि करने के लिए सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ जाएं। इसे करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या फिर सुखासन पर भी बैठा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी अत्यंत जरूरी है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग या ऐसे लोग जो 15 मिनट किसी आसन में न बैठ पाए, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखकर भी इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकते हैं। अब नेत्र बंद कर लें, कमर सीधी रखें तथा श्वास सामान्य रूप से लें और छोड़ें। अब दोनों हाथ की तर्जनी उंगली से दोनों कान को इस तरह बंद कर लें। कर्ण छिद्र इस तरह से बंद करें कि बाहर की आवाज कम से कम सुनाई दे। जैसे ही आप कर्ण छिद्र को पूरी तरह बंद कर लेंगे और मन पूरी तरह शांत होगा, एक झिंगुर जैसी आवाज जो अक्सर गांवों में या सुनसान जगह पर सुनाई देती है वह सुनाई देने लगेगी। चित्त को वहां लगाना है। शुरू में आपको श्वास की आवाज सुनाई पड़ेगी, आगे और गहराई में जाएंगे तो आपको अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ेंगी। आपको और गहराई में जाते जाना है। अंत में मेघनाद सुनाई देगा तथा परमात्मा का दर्शन होगा। किसी को यह झिंगुर की आवाज भी न सुनाई दे तो वे घबराए ना। कुछ दिन के अभ्यास से जब मन पूरी तरह शांत होगा तो यह आवाज सुनाई देने लगेगी। इसे ही साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। इसे ही अनाहत नाद कहते हैं। अपने पूरे ध्यान को इस आवाज में लगा दें। पूरी तन्मयता के साथ इस आवाज के साथ एक हो जाएं। प्रारंभ में झिंगुर की आवाज सुनाई देगी। कई महीनों के अभ्यास से अन्य दिव्य संगीत भी सुनाई देंगे, जैसे शंख, ओम, बांसुरी, झरने या अन्य कई नाद सुनाई देने पड़ेंगे। यह आपके इस साधना के प्रति समर्पण पर निर्भर है कि आप किस तेजी के साथ इस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। जितनी देर कान बंद करके रख सकते हैं उतनी देर बंद किए रहें और इस अद्भुत नाद को सुनते रहें। हाथ में दर्द होने पर धीरे से दोनों हाथ को नीचे ले आएं और ब्रह्मांजलि मुद्रा में स्थित हो जाएं। अभी भी आपको वह झिंगुर जैसी आवाज सुनाई दे रही होगी। अपने पूरे ध्यान को इस ध्वनि पर लगा दें। यह आवाज सुनाई न भी दे रही हो तो जो भी आवाज आपको कान में सुनाई पड़ रही है उसे सुनते रहें। किसी भी आवाज या शोर से शिकायत न करें।
एक भी आवाज आपके कान से बच न जाए। अपने पूरे चित्त को कान में पड़ने वाली आवाजों पर लगा दें। शरीर बिल्कुल अचल होगा, बिल्कुल शांत। श्वास भी पूरी तरह विश्रांत होगी। शुरू में आपको अगल बगल के वातावरण की आवाज या कई अन्य आवाज आपको सुनने को मिलेगी, पर इन सब फालतू आवाजों से अपना ध्यान हटाकर लगातार अनहद दिव्य ध्वनि को सुनने की कोशिश करिए और यह निरंतर अभ्यास से बिल्कुल सहज रूप से घटित होने लगेगा। इस ध्यान विधि का प्रयोग 10 मिनट से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। प्रारंभ में इसे 10 मिनट ही करें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप देर तक बैठ पाएंगे। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। संभावना तो यह है कि 2-4-8 दिन के प्रयोग में ही आपको एक गहरी निश्चलता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप बच्चे की जैसी सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। अनाहत नाद सुनने का अभ्यास करने पर जैसे जैसे आपको अंदर से नाद की आवाज सुनाई देने लगेगी, आपका शरीर हल्का हो जाएगा तथा देह भाव को आप भूलने लगेंगे। एक आवाज सुनते सुनते उसके पीछे दूसरी आवाज सुनाई पड़ेगी तथा दूसरी आवाज के पीछे तीसरी। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजों को सुनने में आपका मन लगा रहेगा तथा देह भाव भूल जाने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। नाद सुनते सुनते अंत में ब्रह्म नाद सुनाई पड़ने लगेगा और आप ईश्वर का अनुभव कर लेंगे। अनाहत नाद का अर्थ वैसी ध्वनि से होता है जो एकाग्र होने पर सुनाई देती है। फकीर इसे अनहद कहते हैं, अर्थात एक कभी न खत्म होने वाला कलाम जो फना नहीं होने वाली है। नाद सुनने का अभ्यास करने पर मन थकता नहीं है तथा आनंद आता है। कर्णतंत्र अनाहत ध्यान से ध्यान के सभी लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही सिर्फ इस आवाज को सुनने से 1 सेकंड से भी कम समय में शरीर की सारी बीमारियां जलकर भस्म हो जाती हैं। अनाहत नाद के अभ्यास की प्रक्रिया में हमारे अनावश्यक विचारों के मन मस्तिष्क में उठने पर नियंत्रण हो जाता है। इससे बौद्धिक कार्य में खपत होने वाली ऊर्जा बचती है, साथ ही एकाग्रता बढ़ती है। बाहरी क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा में कमी के कारण शरीर ऊर्जावान होता है। साथ ही शांति और आनंद प्राप्त करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है, व्यक्ति अलौकिक होता चला जाता है। कर्णतंत्र अनाहत ध्यान तो आपने जान लिया, लेकिन इसके या ध्यान के मूलभूत सिद्धांतों को आपको समझना होगा, तभी आपको किसी भी ध्यान या यौगिक विधि का लाभ ज्यादा और लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा दूषित हुई या शरीर के चक्र दूषित हुए तो कोई भी विधि लाभदायक नहीं होगी। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें पूरे विश्व को देना है। विनायकम के इन 10 सिद्धांतों को हम इस वीडियो के साथ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, जिसे आप विस्तृत रूप से जरूर समझें। अगर इस कर्णतंत्र अनाहत ध्यान का प्रयोग करते हुए आपने इन 10 सिद्धांतों पर कट्टरता से पालन किया तो यकीन मानिए गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी आप बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। शरीर सभी चक्र स्वस्थ होंगे और आप दिव्यता व सिद्धि के मार्ग पर स्वतः ही चलने लगेंगे। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, कर्णतंत्र अनाहत ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतः समर्पण करना होगा। समर्पित भाव होने पर ही निष्ठापूर्वक काम हो पाएगा और सविवेक श्रद्धा का भाव जागेगा, जो कि साधक की अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन हेतु नितांत आवश्यक है। और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर ही इस साधना को करें। समर्पित रहेंगे तो भीड़ में रहकर भी इस विधि में सफल हो सकते हैं। ध्यान कर लेने पर इस तरह दोनों हथेलियों को रगड़कर उसकी गर्मी से चेहरे व नेत्र की हल्की मालिश करें। ध्यान संपूर्ण कर लेने के बाद कुछ देर शवासन पर विश्राम अवश्य करें।
शवासन से जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको इस ध्यान विधि का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी कर्णतंत्र अनाहत ध्यान की प्रथम क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।